साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो पुनर्विचार करने की आपको बिल्कुल जरूरी है, आवश्यकता है। कारण यह है कि हमारा रिसर्च और हमारा अनुभव ये कहता है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने अपने हाथ में गलत रत्न धारण किया हुआ है। और आपको भी यदि इस प्रकार की कोई आशंका है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखिए, फिर ये एपिसोड देखिए। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव का रत्न माणिक्य, अंग्रेजी में जिसको रूबी कहते हैं, या उसका कोई भी उपरत्न पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता। कारण क्या है, सूर्य की प्लेसमेंट के हिसाब से हम जानेंगे। और साथ ही आज जानेंगे कि क्यों एक कुंडली में कुंडली विश्लेषण के दौरान नीच भंग राजयोग कार्यरत नहीं है। ठीक है, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, जानें और समझें और सही निर्णय लें। तो साथियों, ये रही एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। जैसे कि हर एक लग्न पत्रिका में कुछ ग्रह योग कारक अर्थात शुभ होते हैं, कुछ ग्रह मारक अर्थात अशुभ या बुरे होते हैं। तो वैसे ही मीन लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव एक अति मारक ग्रह है, क्योंकि वो इस रोग के भाव के स्वामी है, इस ऋण, इस शत्रुता के भाव के स्वामी है। तो किसी भी कंडीशन में, अपवाद पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रायः किसी भी कंडीशन में सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। किस पोजीशन में, किस स्थिति में धारण करने से आपको वो क्या दुष्परिणाम दे सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव लग्न में ही विराजमान है और यदि सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर लिया जाए, तो वो आंखों से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित समस्या जरूर देता है, माइग्रेन से संबंधित समस्या जरूर देता है, आत्मविश्वास में जबरदस्त कमी देता है, सरकारी कार्य कभी व्यक्ति के बनते नहीं, चौतरफा उसको समस्याएं ही झेलना पड़ती है। साथियों, सूर्यदेव यदि उच्च राशि के होकर के इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, एक तो मारक, ऊपर से ये उच्च राशि के हो गए, तो धन की कमी सदैव ये बनी रखेगा। हम सारी बातें क्या कर रहे हैं, अगर रत्न धारण कर लिया है माणिक्य, तो ठीक है ना। अपनी वाणी से ही व्यक्ति जो है अपने बनते हुए काम बिगाड़ने का कार्य करता है, अपने समाज में, सोसाइटी में उसको कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, तब भी कभी धारण नहीं करना है। यदि धारण किया जाएगा तो सपने तो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करके बहुत बड़े बड़े देखेगा, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य उसका नहीं बनता है। अपने ही भाई उसके दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन जो है वो साबित होते हैं। साथियों, सूर्यदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित जबरदस्त कष्ट उसको सामना करना पड़ सकता है। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने का सपना सपना ही बना रहेगा, और जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन हैं, उसके लिए भी व्यक्ति हमेशा वंचित ही रहता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, इस स्थिति में भी नहीं धारण करना है। यह संतानहीनता देगा, ये प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कड़वाहट जरूर दे देगा। शेयर मार्केट या ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आकस्मिक धन लाभ या हानि होती है, व्यक्ति बर्बादी की कगार पर अवश्य आ जाता है। साथियों, यही सूर्यदेव स्वग्रही होकर के और इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, तब भी धारण नहीं करना है। ये पेट से, पाचन तंत्र से, आंतों से संबंधित समस्या देता है, व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित समस्या देता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये योग बना देता है। चारों तरफ उसके शत्रु जो है वो षड्यंत्र करते ही मिलते हैं। साथियों, यही सूर्यदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, इस स्थिति में भी धारण नहीं करना है। यदि धारण किया जाएगा तो विवाह में
अननेसेसरी डीले जरूर होगा। विवाह यदि हो भी गया है संपन्न तो दाम्पत्य जीवन में इनके खटास सदैव बनी रहती है, तलाक जैसी स्थिति की नौबत आ जाती है। यदि ये कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें कि पार्टनरशिप है तो उसमें भी इनको धोखा अवश्य मिल जाएगा। साथियों, नीच राशि के होकर के और सूर्यदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तब भी उनको धारण नहीं करना है। यदि इस स्थिति में धारण किया है तो ससुराल पक्ष से संबंध खराब होंगे। किसी प्रकार के 2 नंबर का झूठा आरोप व्यक्ति पर लग सकता है। सरकारी किसी षड्यंत्र का वो शिकार हो सकता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग उसके बन जाता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा अज्ञात भय ये सब जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उनको धारण नहीं करना है। यदि धारण कर लिया व्यक्ति ने तो वो भाग्य के दरवाजे अपने हाथों से स्वयं ही बंद करने का कार्य करता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसकी मीटिंग्स होगी, लगेगा उसको कि मैं कुछ ना कुछ कार्य कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ कार्य ही करता है, रिजल्ट के नाम पर उसको कुछ मिल नहीं पाता। साथियों, यही सूर्यदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को कभी धारण नहीं करना है। पद प्राप्ति तो आप भूल जाइए, जो पद आपको प्राप्त है वो भी आपसे छिन सकता है। जीवन से अनुशासन तिरोहित हो जाता है। व्यक्ति का पैतृक संपत्ति संबंधी जो विवाद है वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है और इसको एक विख्यात की बजाय कुख्यात झूठे आरोप उसका भी सामना करना पड़ता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में भी कभी भी भूलकर धारण नहीं करना है। यदि धारण किया तो अपनी आय अपने लाभ पर व्यक्ति स्वयं ही चोट करता है। नेतृत्व क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और इच्छा, चूंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है तो इच्छा तो आप करेंगे लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी। साथियों, यदि यही सूर्यदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में भी इनको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ये खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। व्यक्ति चाहे जितना मर्जी धन कमा ले उसके खर्चे ही पूरे नहीं होते। छोटी बड़ी जेल यात्रा और पेट पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं भी ये अवश्य देता है। पिता के साथ में जो इसके संबंध है वो प्रतिकूल अवश्य हो जाते हैं। साथियों, यहां पर जिस अपवाद की हमने चर्चा की थी उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो कुल मिलाकर के तो मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव की चाहे जो मर्जी प्लेसमेंट हो, नहीं हमें धारण करना चाहिए। लेकिन अपवाद क्या है? वो अपवाद है विपरीत राजयोग। यदि सूर्यदेव स्वग्रही होकर के इस भाव में विराजमान है या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, सूर्य इन दोनों में से कहीं एक स्थान पर है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, गुरुदेव जो कि लग्नेश हैं वो केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर विराजमान हो जाए। केंद्र और त्रिकोण में यदि है और फिर दोनों की ही डिग्रियां अच्छी है, दोनों में से किसी की भी डिग्रियां 0 या 1 या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियां नहीं होनी चाहिए। यदि ये स्थिति है तो फिर ये विपरीत राजयोग बन जाता है। और उसमें भी यदि आपको सूर्य की महादशा चल रही है तो आप धारण करें, और जैसे ही सूर्य की महादशा समाप्त हो जाती है उसको पुनः आपको उतार देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अति मारक होने के कारण मीन लग्न में सूर्य का रत्न माणिक्य सर्वथा वर्जित है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, आप जरूर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जो है वो देखिए। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये मोहित जी का है और मोहित जी कुंभ लग्न से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आइए हम यहां पर एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका जो है वो ओपन कर लेते हैं और ये रही कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। बट इन 6th हाउस इफ नीच भंग राजयोग हैपन्स। साथियों, नीच भंग राजयोग क्या होता है कि किसी भाव में यदि कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, उसी भाव में कोई ग्रह स्वग्रही या उच्च का हो जाए तो हम उसकी नीचता को भंग कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये जो भाव है यहां पर ये कह रहे हैं कि मंगल देव जो कि नीच राशि के होकर के विराजमान है
और यदि गुरु यहां पर विराजमान हो जाए, गुरु उच्च के हो गए, ठीक है, या फिर चंद्रमा यहां पर स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए, इस स्थिति में मंगल की नीचता तो भंग हो गई, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन ये भाव गलत होने के कारण कोई भी लाभ यहां पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मंगल भी यहां पर बुरे ही परिणाम दे रहा है। गुरु योग कारक भले ही है, लेकिन यहां पर उच्च के भी होकर के वो बुरा ही परिणाम देंगे, और चंद्रमा भी स्वग्रही होकर के बुरा ही परिणाम देंगे। नीच भंग राजयोग कहीं त्रिकोण या केंद्र में बन रहा हो, तब ही वो फलीभूत होता है। छठे, आठवें, 12वें भाव में वो फलीभूत नहीं होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपकी ये दुविधा जो है वो भी दूर अवश्य हो गई होगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।